सुप्रभात। दुराचारों का फल, दुराचारों का फल। भगवत प्राप्ति के उद्देश्य से विमुख हुए आसुरी संपदा वालों के दुराचारों का फल नरक प्राप्ति बताकर दुराचारों द्वारा बोए गए दुर्भावों से वर्तमान में उनकी कितनी भयंकर दुर्दशा होती है और भविष्य में उसका क्या परिणाम होता है, ये अवश्य जान लेना चाहिए। क्योंकि अपने को सबसे अधिक पूज्य मानने वाले, अकड़ रखने वाले, धन और मान के मद में चूर रहने वाले बेमनुष्य दंभ से अवधि पूर्वक नाम मात्र के यज्ञों से यजन करते हैं। वे धन, मान, बड़ाई, आदर आदि की दृष्टि से अपने मन से ही अपने आप को बड़ा मानते हैं, पूज्य समझते हैं कि हमारे समान कोई नहीं है। अतः हमारा पूजन होना चाहिए, हमारा आदर होना चाहिए, हमारी प्रशंसा होनी चाहिए। वर्ण, आश्रम, विद्या, बुद्धि, पद, अधिकार, योग्यता आदि में हम सब तरह से श्रेष्ठ हैं, तो सब लोगों को हमारे अनुकूल चलना चाहिए। वे किसी के सामने नम्र नहीं होते, नमते नहीं। कोई संत, महात्मा या अवतारी भगवान ही सामने क्यों ना आ जाए तो भी वे उनको नमस्कार नहीं करेंगे। वे तो अपने आप को ही ऊंचा समझते हैं, फिर किसके सामने नम्रता और किसको नमस्कार। किसी कारण से परवश होकर लोगों के सामने झुकना भी पड़े तो अभिमान सहित ही झुकेंगे। इस प्रकार उनमें बहुत ज़्यादा ऐंठ अकड़ होती है। वह धन और मान के मद में सदा चूर रहते हैं। उनमें धन का, अपने जनों का, जमीन जायदाद और मकान आदि का नशा होता है। इधर उधर पहचान हो जाती है तो उसका भी उनके मन में मद होता है कि हमारी तो बड़े बड़े मिनिस्टरों तक पहचान है, हमारे पास ऐसी शक्ति है जिससे चाहे जो प्राप्त कर सकते हैं। इनका ही उन्हें नशा होता है। गर्मी होती है तो वह उनको ही श्रेष्ठ मानती है, वो इसको ही श्रेष्ठ मानती है। वे लोग दंभ पूर्वक नाम मात्र के यज्ञ करते हैं। वे केवल लोगों को दिखाने के लिए और अपनी महिमा के लिए यज्ञ करते हैं और तथा इस भाव से करते हैं कि दूसरों पर असर पड़ जाए, वे हमारे प्रभाव से प्रभावित हो जाएं, उनकी आँख खुल जाए कि हम क्या हैं, उन्हें चेत हो जाए कि लोगों में हमारा नाम हो जाए, प्रसिद्धि हो जाए, आदर हो जाए। इसके लिए वे यज्ञ के नाम पर अपने नाम का खूब प्रचार करेंगे, अपने नाम के पैम्पलेट छपवाएंगे, ब्राह्मणों के लिए भोजन करेंगे तो खीर में कपूर डाल देंगे जिससे वो अधिक ना खा सके, क्योंकि उससे खर्चा भी अधिक नहीं होगा और नाम भी हो जाएगा। ऐसे ही पंक्ति में भोजन के लिए 2-2, 4-4, 5-5 सकोरे और पत्तल एक साथ परोस देंगे, जिससे उन सकोरे पत्तलों के बाहर फेंकने पर उनका ढेर लग जाए और लोगों को पता चल जाए कि ये कितने अच्छे व्यक्ति जिन्होंने इतने ब्राह्मणों को भोजन कराया। इस प्रकार ये आसुरी संपदा वालों के भीतर के भाव होते हैं और भावों के अनुसार उनके आचरण होते हैं। तो आसुरी संपत्ति वाले व्यक्ति शास्त्रोक्त यज्ञ, दान, पूजन आदि कर्म तो करते हैं और उनके लिए पैसे भी खर्च करते हैं, पर करते हैं शास्त्र विधि की परवाह ना करके और दम्भ पूर्वक। प्राय भजन साधन करने वाले भी दूसरे को आता देखकर आसन लगा कर बैठ जाएंगे, भजन ध्यान करने लग जाएंगे, माला घुमाने लग जाएंगे, परंतु कोई देखने वाला ना हो तो बातचीत में लग जाएंगे, ताश चौपड़ खेलेंगे, सो जाएंगे। ऐसा जो साधन भजन होता है वो केवल इसलिए कि दूसरे मुझे अच्छा माने, भक्त माने और मेरी प्रशंसा करें, मेरा आदर सम्मान करें, मुझे पैसे मिलें, लोगों में मेरा नाम हो जाए आदि आदि। तो इस प्रकार ये साधन भजन भगवान का तो नाम मात्र के लिए होता है, पर वास्तव में साधन भजन होता है अपने नाम का, गुरुडम का, अपने शरीर का, पैसों का। इस प्रकार आसुरी प्रकृति वालों के विषय में कहाँ तक कहा जाए। वे आसुर मनुष्य शास्त्र विधि को तो मानते ही नहीं, सदा शास्त्र निषिद्ध काम करते हैं। वो यज्ञदान आदि तो करेंगे पर उनको विधि पूर्वक नहीं करेंगे। दान करेंगे तो सुपात्र को ना देकर कुपात्र को दे देंगे।
कुपात्रों के साथ ही एकता रखेंगे, इस प्रकार उल्टे सीधे काम करेंगे। बुद्धि सर्वथा विपरीत होने के कारण उनकी बात उल्टी बात में उल्टी ही दिखती है। वे आसुर मनुष्य है, जो कुछ काम करेंगे उसका अहंकार, हठ, घमंड, काम और क्रोध से ही करेंगे। जैसे भक्त भगवान के आश्रित रहता है, ऐसे ही वो असुर लोग अहंकार, हठ, काम आदि के आश्रित रहते हैं। उनके मन में ये बात अच्छी तरह से जची रहती है कि अहंकार, हठ, घमंड, कामना, क्रोध के बिना काम नहीं चलेगा। संसार में ऐसा होने से ही काम चलता है, नहीं तो मनुष्यों को दुखी पाना पड़ता है। जो इनका अहंकार, हठ आदि का आश्रय नहीं लेते वे बुरी तरह से कुचले जाते हैं। सीधे साधे व्यक्ति को संसार में कौन मानेगा? इसलिए अहंकार आदि के रहने से ही अपना मान होगा, सत्कार होगा और लोगों में नाम होगा, जिससे लोगों पर हमारा दबाव और आधिपत्य रहेगा। तो भगवान कहते हैं कि मैं जो उसके शरीर में और दूसरों के शरीर में रहता हूँ, उस मेरे साथ वो आसुर मनुष्य वैर रखते हैं। भगवान के साथ वैर रखना क्या है? श्रुति और स्मृति ये दोनों मेरी आज्ञाएं हैं। इनका उल्लंघन करके जो मनमाने ढंग से बर्ताव करता है, वो मेरी आज्ञा भंग करके मेरे साथ द्वेष रखने वाला मनुष्य निश्चित ही नरकों में गिरता है। वे अपने अंतःकरण में विराजमान परमात्मा के साथ भी विरोध करते हैं, अर्थात हृदय में जो अच्छी स्फूर्णाएँ होती हैं, सिद्धांत की अच्छी बातें आती हैं, उनको भी वे उपेक्षा तिरस्कार करते हैं, उनको मानते नहीं। और दूसरे लोगों की अवज्ञा करते हैं, उनका तिरस्कार करते हैं, अपमान करते हैं, उनको दुख देते हैं, उनसे गहरा द्वेष रखते हैं। ये सब उन प्राणियों के रूप में भगवान के साथ द्वेष करना है। तो वो मेरे भगवान और दूसरों के गुणों में भी दोष दृष्टि रखते हैं। मेरे विषय में वो कहते हैं कि भगवान बड़े पक्षपाती, वे भक्तों की तो रक्षा करते हैं और दूसरों का विनाश करते हैं। ये बात बढ़िया नहीं है। आज तक जितने संत महात्मा तथा अच्छी स्थिति वाले साधक हैं, उनके विषय में वे आसुर लोग कहते हैं कि उनमें भी राग, द्वेष, काम, क्रोध, स्वार्थ, दिखावटीपन आदि दोष पाए जाते हैं। किसी भी संत महात्मा का चरित्र ऐसा नहीं है जिसमें ये दोष ना आए हों। तो ये सब पाखंड है। हमने भी इन सब बातों को करके देखा है। हमने भी संयम किया है, भजन किया है, व्रत किए हैं, तीर्थ किए हैं, पर वास्तव में इनमें कोई दम नहीं। हमें तो कुछ नहीं मिला, मुफ्त में ही दुख पाया। उनके करने से वो समय हमारा व्यर्थ में ही बर्बाद हुआ। वे लोग भी किसी के बहकावे में आकर अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। अभी ऐसे प्रभाव में बहे हुए हैं और उल्टे रास्ते पर जा रहे हैं। अब इनको होश नहीं है, पर कभी चेतेंगे तब उनको पता लगेगा। तो उन द्वेष करने वाले, क्रूर स्वभाव वाले, संसार में महान अपवित्र मनुष्यों को बार बार भगवान आसुरी योनियों में ही गिराते हैं। भगवान कहते हैं कि ऐसे आसुर मनुष्य बिना ही कारण सबसे वैर रखते हैं और सबका अनिष्ट करने पर ही तुले रहते हैं। उनके कर्म बड़े क्रूर होते हैं, जिनके द्वारा दूसरों के हिंसा आदि हुआ करती है। ऐसे वे क्रूर, निर्दयी, हिंसक मनुष्य नराधम अर्थात मनुष्यों में महान नीच। उनको मनुष्यों में नीच कहने का मतलब ये है कि नरकों में रहने वाले और पशु पक्षी आदि 84 लाख योनियाँ अपने पूर्व कर्मों का फल भोगकर शुद्ध हो रहे हैं। और ये आसुर मनुष्य अन्याय पाप करके पशु पक्षी आदि से भी नीचे की ओर जा रहे हैं। इसलिए इन लोगों का संग बहुत बुरा कहा गया। बरु भल बास नरक कर ताता, दुष्ट संग जन देई विधाता। नरकों का वास बहुत अच्छा है, पर विधाता हमें दुष्ट का संग कभी ना दे। क्योंकि नरकों का वास से तो पाप नष्ट होकर शुद्धि आती है, पर दुष्टों के संग से अशुद्धि आती है। पाप बनते हैं, पाप के ऐसे बीज बोए जाते हैं जो आगे नरक तथा 84 लाख योनियाँ भोगने पर भी पूरे नष्ट नहीं होते। तो जिनका नाम लेना, दर्शन करना, स्मरण करना आदि भी महान है, पवित्र करने वाला है, ऐसे क्रूर, निर्दयी, सबके वैरी मनुष्यों के स्वभाव के अनुसार ही भगवान उनको आसुरी योनि देते हैं। भगवान कहते हैं कि मैं उनको उनके स्वभाव के लायक के कुत्ता, सांप, बिच्छू, बाघ, सिंह आदि आसुरी योनियों में गिराता रहता हूँ, जिससे वह अपने कर्मों का फल भोगकर शुद्ध निर्मल होते रहे। धन्यवाद।